So let me take all the examples of HCV, including the chapter examples, so you are comfortable. Chapter is very easy. So first is, what is the kinetic energy for 10 kilogram mass moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर इन कैलोरी. तो बहुत मतलब इजी सा सवाल है. कैलोरी में काइनेटिक एनर्जी पूछी तो कन्वर्जन करना. तो पहले जूल में निकाल लिया, हाफ एम वी को कन्वर्ट कर लिया, हाफ एम वी स्क्वायर करीब करीब 500 जूल आ गया. और अपन ने यहाँ पढ़ा ही था कन्वर्जन कि 1 कैलोरी इज इतना, तो 1 जूल हो गया. 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.186 कैलोरी. तो 500 कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए. वेरी वेरी सिंपल. ये अलग अलग मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज दे रखी है, आप देख सकते हैं. हाईएस्ट किसकी है, वाटर, कैलोरी में 1 हो जाती है. इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो वाटर के लिए डेफिनेशन भी दे रखी है, कैलोरी की डेफिनेशन वाटर के बेसिस पे दे रखी है ऊपर कि 14.5 से 15.5 एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है. देखिए जितनी वाटर की आ रही उतनी किसी की भी नहीं है, राइट. दिस इज द रीज़न ऑफ हैविंग क्या बोलेंगे, टेम्परेट वेरिएशन ऑफ, मतलब लो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर नियर सी कोस्ट. क्यों कोस्ट पे कम क्यों होता है वाटर बॉडीज़ के पास में? यदि आपने 9th-10th में ध्यान से पढ़ा होता तो पता होता. दिन में तो रात को जो ठंडा हुआ था उससे ठंडक मिलेगी, दिन भर में जो गर्म होगा पानी रात को उससे गर्माहट मिलेगी. तो टेम्परेचर दिन रात में ज़्यादा वेरी नहीं होता. ऑन द अदर हैंड रेगिस्तान में, जैसे कि आप जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा रेगिस्तान नहीं है, आपको पता होगा सबको, राइट. कई लोग कोटा या राजस्थान सुन के सोचते हैं कि जी रेगिस्तान है, राइट. तो जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह की उस साइड चले जाएँ आप, तो वहाँ दिन में गर्मी पड़ती है 35, 40, 42 डिग्री सेल्सियस, और रात को ठंड पड़ती है 5 डिग्री 10 डिग्री, क्योंकि रेत ही रेत है, कोई वाटर बॉडी नहीं आसपास, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, राइट. ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, 9th ढंग से समझ के करिए. तो क्या कॉपर ब्लॉक है, मास दे रखा है 60 ग्राम, टेम्परेचर 20 डिग्री से इंक्रीज़ करना है. फाइंड द हीट सप्लाइड टू द ब्लॉक. अच्छा, एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि आप बोलेंगे सर इसमें आप चैप्टर में सर HCV ऐसे क्यों करा रहे हो स्कूल टाइप, क्योंकि ये चैप्टर स्कूल टाइप ही है, ओके. तो ये फ्रीडम मेरे पास होनी चाहिए कि यदि कोई चैप्टर बहुत अच्छा हो, जैसे कि 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें HCV बिल्कुल इनसफिशिएंट है, तो वहाँ मैं उसके सवाल तक ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, राइट. और बहुत ज़्यादा लॉजिकल है तो उसमें तो जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, अभी एक बच्चा जो JEE में सेलेक्ट हुआ इस साल, राइट, अच्छी रैंक से 300-400 कुछ रैंक रही होगी, वो मुझसे पूछ रहा सर मैं फ्री हूँ, मेरे को इलेक्ट्रोस्टैट्स के नोट्स देख रहा था, सर बताओ किस किताब में मिलेंगे. मैंने 2-3 किताबों के नाम बताए, उसने बोला नहीं सर इसमें तो वो उसके आसपास की चीज़ें एग्जैक्टली ये नहीं है जो आपने पढ़ा है. फिर फाइनली मेरे को ये आंसर देना पड़ा सारी किताब बताने के बाद कि यार शायद मैंने किसी और चैप्टर से समझ के ये यहाँ पे अप्लाई किया होगा. तो चैप्टर पे डिपेंड करता है ना, तो ये फ्रीडम रखिएगा. खैर, इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, तो हीट सप्लाई कितनी चाहिए होगी, राइट. और यहाँ ध्यान से देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है, ऑफ कॉपर लिखा हुआ है. समझ में नहीं आया तो यूनिट्स देख लीजिए, यूनिट से साफ साफ समझ में आ जाएगा. कैलोरी पर ग्राम मतलब कि ये वाली चीज़ है, पर ग्राम वाली. ये हीट कैपेसिटी नहीं है, वाटर इक्विवेलेंट वाली चीज़ नहीं है, ये जो है ना ये नहीं है. यूनिट समझ में आ जाए क्योंकि इसकी यूनिट होगी कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, राइट. तो ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, मास, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर चेंज, सॉल्ट.
फिर ये एक्सपेरिमेंट से आप अपने इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं। ये अपने लिए थोड़ी काम की चीज़ है, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। राइट, पीस ऑफ आइस 100 ग्राम and temperature 0 is put in 200 gram of water at 25 degrees Celsius. How much ice will melt as the temperature of the water reaches 0 degree Celsius? इसमें वर्मा जी ने क्या किया, थोड़ा इजी कर दिया क्वेश्चन को, ये कह के कि वाटर का फाइनल टेम्परेचर उन्होंने बता दिया 0 है। ओके, इसी सवाल का मैं आपको अभी वेरिएशन दूंगा, तो वहाँ पे बड़ा मज़ेदार रहेगा। अभी लेता हूँ, पहले ये देख लीजिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इतनी है, ये सब दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, वाटर 25 से 0 पे आया तो कितनी हीट रिलीज करेगा? 21,000 जूल। 21,000 जूल से कितना मेल्ट होगा, ये आपने देख लिया 62 ग्राम, और यहाँ मास दे रखा है आइस का 100 ग्राम। तो 62 ग्राम जो है वो पिघल गया, तो 38 ग्राम आइस है, तो आइस वाटर मिक्सचर बन जाएगा। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब इस सवाल में मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, चेंज ये है जो आप अभी ट्राई करेंगे। ये मास 100 ग्राम की जगह पीस ऑफ आइस 20 ग्राम है, और ये लाइन हटा देते हैं, और सवाल ये है फाइनल टेम्परेचर बताइए। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वेसल। पॉज करिए, ट्राई करिए, और फिर वापस इसको खोलिएगा। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। सवाल ये है, ट्वेंटी ग्राम आइस एट 0। अच्छे सवालों में इसको नेगेटिव टेम्परेचर पे भी दे देते हैं। और 200 ग्राम पानी एट 25, वो तो हो सका वैसे। स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन, और लेटेंट हीट 3.4 × 10⁻⁹ फ्यूजन। तो पिछले कैलकुलेशन से हमें पता है कि ये पूरा का पूरा 0 पे तो नहीं आएगा, क्योंकि 0 पे लाने के लिए जितनी हीट लेनी है वो 62 ग्राम आइस से इसको पिघला के मिल सकती है। यहाँ तो 20 ग्राम आइस ही है, राइट। तो ये तो मान लेते हैं कि 20 ग्राम आइस तो पक्का पिघल रहा है, वो तो पता है इस बार। मान लो नहीं पता होता तो क्या करते, फिर कैसे करती है भी बताता हूँ मैं आपको, देखिएगा। 20 ग्राम आइस पिघलता तो कितनी हीट लेता, कितनी हीट लेता, राइट। वो पर किलोग्राम में है, तो इंटू 10⁻⁻³ वो इसके लिए। तो ये हीट लेता फॉर मेल्टिंग, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, ठीक है। सो ये कितना हो गया आपका, 3.4 का डबल 6.8 इंटू 10⁻⁷।
जूल। इतनी हीट ये लेता, राइट। यार ये 9 है कि कुछ और है, मुझे शायद गलत दिख रहा है। नहीं, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, एक मिनट, लेट मी चेक। फाइव है, वही मुझे लगा। तो ये 3 हो जाएगा, राइट। बेसिकली 800 जूल इतनी एनर्जी चाहिए मेल्टिंग के लिए, राइट। और 200 ग्राम पानी मान लो 0 तक आ जाता है, आया नहीं है, आ जाता है, तो कितनी हीट देता? Q released to reach 0 कितनी आती? 200 into 10⁻³ which is 0.2 into 4200 ms delta theta 25। तो इसको 0 तक आने के लिए कितनी हीट चाहिए? राइट, सेम कैलकुलेशन जो इधर करी थी अपन ने। सो दैट बिकम्स 21,000 जूल। तो ये इतनी हीट रिलीज करेगा, जबकि लेने के लिए इसके पास 6800 ही है, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा नहीं पिघलेगा। अब क्या कहानी होगी ना, तो मतलब ये चीज़ तो होगी नहीं, तो ये किसी थीटा टेम्परेचर पे पहुंचेगा पानी। तो Q रिक्वायर्ड टू रीच थीटा कितना होगा? Q रिलीज्ड रिक्वायर्ड नहीं, सॉरी, Q given to theta to reach theta. (0.2 into 4200 into 25 minus theta. थीटा क्यों बोल रहे हैं, 0 क्यों नहीं बोल रहे? 0 तो पहुंचेगा ही नहीं ना, उसके पहले ही 6800 हीट। अच्छा, अब ये क्या सिर्फ 6800 ही लेगा? नहीं, क्योंकि मिक्सचर का टेम्परेचर सेम होना है। तो Q टेकन टू रीच थीटा में क्या आएगा? 6800 तो आएगा इसे पिघलने के लिए, प्लस ये 20 ग्राम ये भी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा 0 से, और थीटा तक पहुंचेगा 0 से। इनको इक्वेट करिए बाय यूजिंग लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, देन यू विल गेट योर आंसर। राइट, तो यदि मैं इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दूं,
एक मिनट यार, एक अलार्म लगा रखा है, चल रही है। आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डिंग और करनी है उसी का। सो इसको इक्वेट कर देते हैं और 0.240 200 से डिवाइड कर देते हैं, तो इधर तो बन जाएगा 25 माइनस थीटा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। और ये हो गया 6800 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 4200 प्लस 0.02 अपॉन 0.2 इंटू 4200 इंटू 4200 इंटू थीटा, राइट। काट दीजिए, जो कट जाए काम हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर दीजिए थीटा के लिए, काम हो जाएगा। सो 25 माइनस थीटा इज इक्वल टू 680 by 2 into 42 plus theta by 10. So this becomes 11 theta by 10 is equal to 25 minus 680 by 84. सॉल्व कर लीजिए इसको थीटा के लिए। आप लोग तो सीधे खुद के हाथ से करें तो बेहतर रहेगा। राइट, there seems to be some calculation mistake. So this is 680 divided by, right, so शायद 15.37 कुछ आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा। So that's it. So this is the toughest question that you can get in calorimetry essentially. तो मैंने सोचा डिस्कस कर लें। फिर ये calorimeter of water equivalent 15 gram contains this at this steam at 100 degrees Celsius is passed through the water for some time. Temperature increase 30 degrees Celsius, mass of the calorimeter contains is increased by 1.5 gram. ये 1.5 ग्राम कहाँ से आया होगा? कंडेंसेशन ऑफ स्टीम से। और वो जो हुई होगी स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस की बनी होगी, तो कूल होके वापस 30 पे भी गई होगी, 100 डिग्री सेल्सियस 30। तो इसकी जो हीट गिवन है वो दिस प्लस दिस, हीट सप्लाइड टू द कैलोरीमीटर। आप देख सकते हैं ये वाले का प्लस ये वाले का सम। और कैलोरीमीटर को कितनी हीट चाहिए? वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है उसका 15 ग्राम और 165 ग्राम उसमें पानी खोदा है, तो उसको इतनी हीट चाहिए थी 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
चलिए वर्कड आउट एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट -10 इंटू स्टीम एट 0 एट 100। कुछ नहीं, पहले आप उसको लेटेंट स्पेसिफिक हीट दे रखी है आइस की, आधी होती है पानी से करीब करीब, देखिए राइट। तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर, पहले ये निकाल लीजिए, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाइए, फिर उसको कन्वर्ट करिए, तो तीनों जोड़ दीजिए। देखा जाए तो 4 हो गए, पहले -10 टू 0 1, फिर मेल्टिंग 2, फिर मेल्टिंग के बाद पानी से वाटर बनना 100 पे 3, और फिर वाटर से स्टीम बनना 4। अब इसमें बोला -20 सेल्सियस के आइस को 10 ग्राम ऑफ वाटर में डाल दिया, राइट, और फाइनल टेम्परेचर पूछा। ये एग्जैक्टली वैसा ही सवाल है जैसा मैंने बोला था कि आ सकता है, राइट। तो इसमें क्या करा इन्होंने, अब इन्होंने मान लिया कि पानी 0 पे आ गया, तो देखिए 0 पे आ गया तो इतनी हीट पानी देगा। आइस को 0 से लेकर पिघलाने के लिए जो चाहिए 210 और 1680, इनका सम आप देखेंगे तो ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब पूरा आइस मेल्ट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 0 ही रहेगा, क्योंकि पूरा मेल्ट नहीं हो सकता। और समझने की कोशिश करिए, पूरा मेल्ट नहीं हो सकता क्योंकि गिवन हीट इतनी, रिक्वायर्ड हीट ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो मेल्ट ही नहीं कर पाएगा, यही कहानी अटक जाएगी। इतना तो है कि 0 पे ले आएगा, फिर इसमें से घटा लोगे आप 210, 1260 में से 210, तो हाँ ये जरूर निकाल सकते हैं आप कि कितना आइस मेल्ट हुआ होगा। ये आप कोशिश कर लीजिए, जरूर निकालिएगा कितना आइस मेल्ट हुआ, राइट। चलिए आगे बढ़े। An aluminium container of mass this contains ice at this. Heat is added to the system at a rate. What is the temperature of the system after 4 minutes? 4 मिनट बाद सिस्टम का क्या होगा, डायग्राम बनाना। पहले तो अपन टोटल हीट चेक कर लेते हैं, भाई कितनी सप्लाई होगी। तो टोटल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन 4 मिनट्स इतनी है। सिस्टम को -20 से 0 पे ले जाने के लिए पहले अपन ने आइस का निकाला, फिर कैलोरीमीटर का निकाला, वेसल का निकाला, तो 24 सेकंड में ऐसा हो जाएगा। अब 24 सेकंड का मतलब कितनी, उसके बाद क्या होगा, आइस मेल्ट होगी। मेल्ट होने में कितना टाइम चाहिए, वो निकाल दिया अपन ने, 160 सेकंड। बची हुई हीट जो होगी वो थीटा पे लेके जा रही होगी, तो उसको अपन ने पुट कर दिया। इतनी हीट बची हुई है, सॉल्व कर। टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो पहले -22 से 20 लेकर 0 लेके गया, फिर मेंटेन रहा जब तक आइस पिघला नहीं, पिघलने के बाद फिर बढ़ गया। बड़ा अच्छा सवाल, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है ये, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार। देखिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। इसमें हो ये रहा है कि जो आपका आइस था, राइट, यदि आप ऊपर प्रेशर कम कर देते तो होता ये है, सॉरी वाटर जो था वो कम प्रेशर के ऊपर स्टीम भी बन जाएगा, और वो स्टीम बनने के लिए जो एनर्जी होगी कहाँ से आएगी, ये फ्रीज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्टीम और आइस दोनों एग्जिस्ट कर रही हुई, कम प्रेशर के ऊपर स्टीम का टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल होता है पानी का, वो कम होता चला जाता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत पता हो तो ठीक है, नहीं भी पता है तो कॉन्सेप्ट यही है कि पानी से स्टीम बनने के लिए जो हीट चाहिए वो पानी से आइस बन के मिल जाएगी।
ठीक है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपन ने निकाल लिया और m माइनस एम जितनी इसको चाहिए थी ये इक्वेट कर, राइट। इसके और डिटेल में जाने का फायदा नहीं। अब ये कैलोरीमेट्री अपन वाटर वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहे कि लेड बुलेट यदि पेनिट्रेट हो गई ऑब्जेक्ट में और मेल्ट हो गई और 50% काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, बाकी डिफॉर्मेशन साउंड वाउंड में चली गई होगी, राइट। तो इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट क्या रही होगी, राइट। तो पहले अपन ने काइनेटिक एनर्जी मेल्टिंग के लिए एनर्जी निकाल ली कि मेल्टिंग के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, राइट। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए होगी, पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए फिर मेल्टिंग के लिए, तो टोटल एनर्जी इतनी चाहिए होगी। ये आ गई एक बार, तो हाफ mv स्क्वायर की आधी एनर्जी इसमें काम कर दिया, आ गया। सेम लॉजिक का क्वेश्चन छठा भी है। 30 डिग्री सेल्सियस से गिरा, 30 डिग्री सेल्सियस का इतनी हाइट से गिरा रहे, एयर रेजिस्टेंस कैसे गर्म हो गया और मेल्ट हो गया। फिर वही सारी कहानी है, अब की बार mgh है, उसको हमें हीट में लिख देना, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और लेटेंट हीट सॉल्व। सो वेरी इजी चैप्टर। सो होमवर्क में आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, एज इन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं, और अब आपकी हीट की शीट आप ट्राई कर सकते हैं। वी आर डन। ओके, हीट की पूरी शीट के लिए हमने पढ़ा दिया। अब थर्मोडायनेमिक्स अगले लेक्चर से शुरू।